Hello friends, welcome to our YouTube channel Engineering and Pharmacy Gyan. Friends, today our subject pharmacognosis. We are going to discuss about cultivation and collection in the pharmacognosis. Friends, हम जब भी किसी मेडिसिन प्लांट्स को ऑब्टेंड करते हैं या किसी मेडिसिन प्लांट का हम को प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, पहले हमें क्रूड ड्रग्स का कल्टीवेशन करना पड़ता है। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन क्या करेंगे, कल्टीवेशन उसे हम क्या करेंगे, बोएंगे या कृषि करेंगे उसकी, ठीक है। तो हम कौन कौन सी वो मेथड है जिससे क्या करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं, एंड कौन कौन सी वो क्या है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड है जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स अंडर द फर्टाइल लैंड मेडिसिन प्लांट, क्या करेंगे हम, मेडिसिन प्लांट का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे अंडर द फर्टाइल लैंड में, ठीक है। और इसमें दो मेथड होती हैं, सेक्सुअल मेथड एंड असेक्सुअल मेथड, मेथड ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल मेथड जो होती है ब्रॉडकास्टिंग एंड डिविंग, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, जो हम छिड़काव टाइप से जो फार्मर होते हैं छिड़काव करके बोते हैं, कृषि को करते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मेडिसिन प्लांट को ऑब्टेंड करते हैं, या इसे हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इसका मेडिसिन प्लांट का, ठीक है, क्रूड ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स मेडिसिन प्लांट का। जो नेक्स्ट आती है डिविंग, डिविंग में क्या होता है, हम पर्टिकुलर सॉइल में पर्टिकुलर एरिया हम क्या करते हैं, उस सीड को क्या करते हैं, डिव करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, प्रोडक्शन उसका करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं सेक्सुअल मेथड में क्या होते हैं, मेल होते हैं एंड फीमेल होते हैं। सेक्सुअल मेथड मेल होते हैं, जो मेल पार्ट्स होता है, ये वाला मेल पार्ट्स होता है, इसमें क्या होते हैं, पॉलन होते हैं, पॉलन, और पॉलन, और ये कौन सा, ये वाला होता है जो फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है, पौधे में। तो इसमें क्या होगा, पॉलन एंड स्टेगमा, ठीक है, सॉरी स्टेगमा। और इसमें क्या होगा, ये स्टेमेन होगा, स्टेमेन से क्या होगा, पॉलन, पॉलन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा या पॉलन का प्रोडक्शन होगा। तो पॉलन क्या होगा, इस पे स्टिग्मा पे गिरेगा, और उसके बाद क्या होगा, ओवरी होगी, इसमें ओवरी, एंड उसमें क्या होगा, पॉलन ट्यूब, और क्या होगा, ओव्यूल। तो पॉलन ट्यूब से क्या होगा, पॉलन का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, पॉलन एब्जॉर्ब होगा, किस में जाएगा, पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब में जाके क्या करेगा, ओव्यूल से क्या होगा, ये फर्टाइलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये पॉलन है, पॉलन में क्या होगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, सीड, जो हमारा जो पॉलन था वो क्या होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगेन क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड, हम क्या करेंगे, सीड को जर्मिनेशन करेंगे, सीडिंग मतलब उससे क्या करेंगे, फिर से हम उसे क्या करेंगे, लैंड में क्या करेंगे, सीडिंग करेंगे, ठीक है। और फिर अगेन क्या होगा, मैच्यूरेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब क्या होता है, एक प्रकार का हमारा साइकिल चलती है इसमें, साइकिल क्या चलेगी इसमें, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पॉलन का स्टिग्मा पे जाके क्या हुआ, स्थानांतरण, एक प्रकार ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, पॉलन ट्यूब में गया, पॉलन ट्यूब के बाद क्या होगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी क्या करेगा, ओव्यूल से होकर फर्टिलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। इसका मेल एंड फीमेल वाले, मेल में जो पॉलन होगा, फीमेल में स्टिग्मा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल में ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, फ्रूट से वो सीड, उसमें सीड भी, उसमें फ्रूट में क्या होगा, सीड भी होगा, और सीड के बाद क्या होगा, वो सीड जो हम लेंगे उसका क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे अंदर लैंड है, और सीडिंग होगी, सीडिंग के बाद ग्रोथ एंड फिर अगेन मैच्यूरेशन होती है। यह होता है सेक्सुअल मेथड में, जो क्या होगा, इसमें मेल एंड फीमेल होगा, ठीक है। और जो असेक्सुअल होती है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, डिवीजन, बडिंग, ग्राफ्टिंग, जैसे कटिंग हम क्या करेंगे, जैसे रोज होता है, रोज प्लांट, उसे क्या करते हैं, उसके कट करके क्या करेंगे, उसमें उसे क्या करते हैं, लैंड में हम उसे क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन के लिए हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, उसे लगा देते हैं मिट्टी में। और नेक्स्ट होता है लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होगा, जैसे एक पौधा होता है, वो प्लांट क्या होगा, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसे जमीन में उसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिप कर देंगे, ठीक है। और डिप करने के बाद क्या होगा, ये दूसरा न्यू प्लांट क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया या प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम एक अदर प्लांट लेते हैं और इससे क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट में सेक्शन कट करके क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग विधि होती है कि असेक्सुअल मेथड में, ठीक है। और फिर हम इसमें देखते हैं जो हमारा कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन, मतलब हमारे कल्टीवेशन में वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा कल्टीवेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे रेनफॉल, सपोज दैट हमने क्या किया है, कल्टीवेशन किया है मेडिसिन प्लांट का, और क्या हुआ, अधिक रेनफॉल होगी, मतलब जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी हमारी जो प्लांट थे, जितने भी हमने कल्टीवेशन किया था, वो सब कुछ क्या होगा, खत्म या खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर होता है टाइप ऑफ सॉइल, कई बार ऐसा भी होता है जो हमने जिस सॉइल में क्या होगा, कल्टीवेशन करने के लिए प्रोडक्शन किया है, उसमें क्या सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर उसमें मतलब पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है।
तो कई बार यह भी एक फैक्टर हो जाता है कि जिसमें जो हमारा मेडिसिन प्लांट है प्रॉपर या अच्छे से मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे सोडियम, जैसे नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। प्रॉपर वे में क्या होता है हमारी लैंड में नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे में ग्रोथ करने में क्या हो जाता है, असफलता प्राप्त होती है, असफल हो जाता है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है मेडिसिन प्लांट। ठीक है। फिर पेस्ट कंट्रोल, इसमें क्या होता है फंगी वायरस इंसेक्टिसाइड। इसमें क्या होता है जैसे हमने कोई मेडिसिन प्लांट क्या किया ऑब्टेन किया, ठीक है, अब उसमें क्या होगा कोई अदर फंगीसाइड्स आके क्या करेगा अटैच करेगा, तो क्या होगा कहीं उसके फ्लावर पे या उसके कहीं भी उसके क्या होगा उसके स्टेम पे या उसके रूट्स में कहीं भी लग जाएगा, उसके लीफ में लग जाएगा वो फंगीसाइड्स, तो क्या होगा वो उसे प्रॉपर ग्रोथ नहीं करने देगा। ठीक है, तो यह भी एक फैक्टर होता है उसका। और नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन। यदि सपोज दैट हो सकता है हमने कोई मेडिसिन प्लांट क्या किया है, मेडिसिन प्लांट को क्या करके हम डिप कर दिया, डिपिंग विधि से हमने क्या किया उसे लगा दिया, अब उसे क्या हुआ प्रॉपर सनरेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या होगा कहीं ना कहीं वो प्रॉपर वे में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कई बार आपने देखा होगा जहां पे सनरेज नहीं पहुंच पाती वहां पे उस जो प्लांट लगा है वो प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो यह भी एक सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग होता है इन द कल्टीवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कलेक्शन। हम क्या करते हैं कलेक्शन में, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करके क्या करेंगे कट करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होगा उसका हम उसे ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग तो नेचुरल होता है, क्या होता है जैसे इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग भी कह सकते हैं, वैक्यूम ड्राई होता है, ट्रे ड्राई होता है। हमने क्या किया फसल को या क्या किया हमने मेडिसिन प्लांट को, जो हमने मेडिसिन प्लांट लिया है उस सभी को क्या कर दिया हमने कट कर लिया। कटिंग करने के बाद हार्वेस्टिंग जो हमने की है उसके बाद हमने क्या किया उसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के जस्ट बाद हम उसे क्या करेंगे सुखाएंगे। तो एक तो नेचुरल होगा जो सनरेज से सूखेगा, और दूसरा या हम उसे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल ड्राई करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे उसे कहीं ना कहीं वैक्यूम ड्रायर ट्रे ड्रायर का यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। तो जब भी हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं उसमें क्रूड ड्रग्स पढ़ते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा कि किसी मेडिसिन प्लांट का हम पहले कल्टीवेशन एंड कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे आइसोलेशन करेंगे, फिर उसे हम प्रॉपर मेडिसिन बनाएंगे। तो यह हमारा फार्माकोग्नोसी का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इन द फार्मेसी। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।